आज सीधा सवाल मैं सीधे पटना, बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं, पाटलिपुत्र से। गंगा किनारे हूं मैं, यहां मेरे बाईं ओर गंगा नदी बह रही है। ये सोनपुर का पुल है, मरीन ड्राइव कहते हैं इसे, दीघा घाट है। लेकिन बिहार में क्यों हूं ये आप जानते ही हैं। बिहार में सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री वही हैं। यह अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है। 9वीं बार नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ली। उनके अलावा 8 और विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली, उसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं। वो बीजेपी जिन्हें वो सांप्रदायिक बताते थे, सौहार्द बिगाड़ रही है, देश को तोड़ रही है, और इसीलिए इंडिया गठबंधन के रचयिता भी बन गए थे कि बीजेपी को बहुमत नहीं लाने देंगे, 200 सीट नहीं लाने देंगे, 100 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे। लेकिन अब वो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में भी साफ आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो नई सरकार है, दरअसल क्या नए राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है। अब राजनीतिक समीकरण क्या है? नीतीश कुमार एनडीए में आने से एक अरिथमेटिक होता है और एक केमिस्ट्री, अंक गणित और रसायन शास्त्र। ये हमने देखा है 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ आते हैं तो कमाल का राजनीतिक खेल भी होता है। 40 में से 39 सीटें बीजेपी और जेडीयू जीतने में कामयाब हो गई थी, एनडीए जीतने में कामयाब हो गया था। तो 400 पार, अब की बार 400 पार। इस बात की ताल ठोकने वाली बीजेपी, उन्हें दरअसल नीतीश कुमार, जिनको वो पलटू राम, मौका परस्त, न जाने किन किन संज्ञाओं से नवाजते थे और कहते थे कि दरवाजे बंद, अब कोई रास्ता नहीं कि नीतीश वापस आ जाएं, उनके लिए कालीन बिछा दिया बीजेपी ने। क्या लड़ाई ये 2024 की कि भाई इंडिया का जो गणित बन रहा है वो बिहार में नुकसान ना पहुंचा दे। तो नीतीश कुमार को अगर हम ले आते हैं तो इंडिया धाराशाही हो जाएगा। और नीतीश कुमार ये जानते बूझते कि 45 विधायक हैं और बीजेपी के रहमो करम पर अब आगे का राजनीतिक जीवन बिताना पड़ेगा, उन्होंने ये इतना बड़ा दांव क्यों खेला है? वो अपना रसूख, अपनी वक्त और राजनीतिक गणित में इजाफा करना चाहते हैं क्या कि बीजेपी के साथ रहेंगे? सांसद 17 में से 16 जीते थे और 45 की जगह और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव आते आते आंकड़ा। पर यहां पर सवाल ये भी है, ये सरकार कितने दिन चलेगी? क्या ये तात्कालिक लाभ के लिए ये गठबंधन बना है और लोकसभा चुनाव के बाद खेल फिर शुरू हो जाएगा क्या? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है, 2024 के अंत तक जेडीयू खत्म हो जाएगी। तो अस्तित्व पर जुआ खेल दिया है क्या नीतीश कुमार ने? प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एक वक्त पर, और नीतीश कुमार के भी उपाध्यक्ष बना दिया था उन्होंने जेडीयू का प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने दीजिए, 6 महीने में यह सरकार गिर जाएगी। तो क्या 25 तक ये सरकार टिक पाती है? लेकिन उससे बड़ा सवाल, इंडिया के खांचे में, ढांचे में ऐसी सेंधमारी कर दी कि ताश के पत्तों की तरह अब यह गठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जेडीयू और उनके मुख्य जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के चलते और उसके कुछ ऐसे बर्ताव के चलते कि सीटों का बंटवारा नहीं कर रहे, संयोजक नहीं बनाया। ये खैर केसी त्यागी ने नहीं कहा, इंडिया बिखर रहा था, कांग्रेस की कारगुजारियां थी, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा। उधर कांग्रेस कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमें पहले ही अंदेशा था, नीतीश बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, उन्हें संयोजक कैसे बना देते। इशारों में ये बात वो भी कह गए।
जयराम रमेश कहते हैं कि गिरगिट को भी बदनाम कर रहे हैं। नीतीश कुमार इतना रंग बदल रहे हैं। पलटेस कुमार कह रहे हैं, तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बड़े भाई। तो ये जो खेल हो रहा है 24 के लिए, क्या बीजेपी को फायदा देगा? या बीजेपी तो मजबूत है अपनी जगह पर, जेडीयू कमजोर कड़ी भी साबित होगी, या छौंक लगाने का काम करेगी और नैया पार करा देगी? इस गंगा मैया में नैया पार हो जाएगी क्या एनडीए की? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, फिर नीतीश कुमार 25 तक चलेगी सरकार? यह पहला सवाल। और बिखर गया इंडिया 24 में होगा खेला, तो 25 की भी बात कर रहा हूं और 24 की भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।